स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इतने दिनों से भाई क्लासेस तो सभी बंद थे, लेकिन अभी हम ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम पहले स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड आई विल टेक योर मैथ्स लेक्चर एंड माय नेम इज जय जरीवाला। ओके, सो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के बारे में हम थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सो पॉलिनोमियल्स मींस क्या होता है, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बारे में आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 में पढ़ के आए, ठीक है। 5th चैप्टर था या 6th चैप्टर था, कोई भी एक चैप्टर था जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। तो भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसे कहते हैं, ठीक है। तो दे आर इंक्लूडेड विथ वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट एंड टर्म्स। ओके, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? तो भाई x, y, z ये हमारे सब क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। टर्म्स किसे कहते हैं? तो भाई 2x + 3y ये हमारी क्या हो गई? टर्म्स हो गई। टोटल 2 टर्म्स है ये, ठीक है। पावर ले लो, तो पावर किसे कहेंगे? अगर 2x के ऊपर एक्सपोनेंट में 2 है तो दैट इज द पावर ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। और कोएफिशिएंट किसे कहेंगे? तो भाई वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबको मिला जुला के क्या बनता है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने ले ली कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो ऑल आर जॉइंट विद द वेरिएबल, टर्म्स, पावर, कोएफिशिएंट, ओके। और उसमें रूल कौन कौन से होंगे? तो भाई एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। दूसरी टर्म वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स किसे कहेंगे? तो भाई जो कोई भी कीमत क्या कर सकता है? सिलेक्ट कर सकता है। जैसे x की वैल्यू 5 ले लो, x की वैल्यू 7 ले लो, वो कोई भी वैल्यू क्या कर सकता है, हम x की जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेरिएबल्स हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या करते हैं? किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया सेकंड टर्म्स हमारे लिए क्या हो गई? दैट इज वेरिएबल्स। थर्ड टर्म आएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? तो मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, उसके बाद आपको एग्जांपल के थ्रू वो समझाता हूं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? सो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, दैट इज व्हाट 3x³ + 5x² + 2x⁴ + 6x + 9, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज दैट कि भाई जो भी पॉलिनोमियल दिए उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोलेंगे? तो स्टैंडर्ड फॉर्म हम किसे बोलेंगे कि पावर का क्या होना चाहिए? डिसेंडिंग फॉर्म होना चाहिए। मतलब सबसे पहले बड़ी पावर वाली टर्म्स, उसके बाद छोटी पावर वाली, उसके बाद उससे छोटी पावर वाली, ठीक है। तो इधर हम क्या करते हैं? पहले पावर का डिसेंडिंग फॉर्म लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखो 4th एक्सपोनेंट वाली टर्म है तो वो आएगी, फिर थर्ड वाली आएगी, फिर सेकंड वाली, फिर 1 पावर और लास्ट में कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मेरा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। मैंने पॉलिनोमियल को क्या लिख दिया? स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाने के बाद जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म उसका जो पावर है उसे ही क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया मैथमेटिकली। अभी हमको कैसे याद रखना है कि भाई जो पॉलिनोमियल में जो हायर पावर होगा दैट इज आवर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज कॉमन सेंस, ओके। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज नथिंग बट व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। उसके बारे में आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 के अंदर पढ़ के आए हो, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो वही कॉन्सेप्ट इधर सेम आया एज इट इज, ओके। तो समझ में आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अभी इन 9th स्टैंडर्ड में हमको क्या क्या चीज पढ़नी है और उसके बारे में थोड़ा हम इंट्रो कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स, तो पॉलिनोमियल के टाइप्स किस टाइप में होते हैं तो वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप्स उसके होते हैं, अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने वही अभी देखा। डिग्री मतलब क्या होता है? पावर। पावर की तरफ से उसका एक और पार्ट पड़ेगा और दूसरा पार्ट किसकी वजह से पड़ेगा? टर्म्स। टर्म्स मतलब क्या होता है? अगर कोई दो पॉलिनोमियल के बीच में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का साइन आएगा तो वो टर्म्स क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स क्या पढ़ते हैं? उसके 3 पार्ट्स होते हैं
और अकॉर्डिंग टू डिग्री उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टर्म्स ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स में फर्स्ट क्या आएगा, मोनोमियल्स, ठीक है। तो मोनोमियल्स किसे कहते हैं, who have only one terms, okay, which have only one terms, okay, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं, so that is 2x, okay, 2x,y,z। वेरिएबल्स आप कितने भी ले लो, मैं क्या बोल रहा हूं, टर्म्स एक होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स कहेंगे। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स किसे कहेंगे, जिसमें कितनी टर्म आएगी, 2 टर्म्स आएगी। तो टर्म्स कब चेंज होती है, जब इसमें क्या होता है, प्लस और माइनस की साइन आती है, तो तब हमारी टर्म्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हो गया, 2x + 3y, ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट हो जाता है ट्राइनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स के लिए कितनी टर्म आएगी, 3 टर्म आएगी। तो कैसे लिखेंगे, 2x + 3y + 5z, तो दैट इज आवर ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो आ गया समझ में, अकॉर्डिंग टू टर्म्स टोटल कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट्स है। फर्स्ट वन आ जाएगा मोनोमियल्स, जिसमें एग्जांपल क्या है, 2x और 2xyz। बाइनोमियल्स में क्या हो जाएगा, 2x + 3y। ट्राइनोमियल्स में क्या हो जाएगा, 2x + 3y + 5z। तो दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अभी हम सीखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको 10th स्टैंडर्ड में आएगा, 9th स्टैंडर्ड में भी सेकंड चैप्टर है, 10th स्टैंडर्ड में भी सेकंड चैप्टर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको किस में आएगा, 10th स्टैंडर्ड में आएगा, ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं वो मैं समझा देता हूं, कि जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 1 हो। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो भी देख लो आप, ax + b, where a and b are any constant number, ठीक है। आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। किसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो भाई जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, 2x + 3 लिख सकता हूं, दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसके लिए इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, कि जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं, by 2x² + 5x + 3, that is the example for quadratic polynomial, ठीक है। उसके बाद आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d, that is the standard form of cubic polynomial। उसके लिए एग्जांपल ले लेते तो क्या हो जाएगा, 4x³ + 5x² + 6x + 7, ठीक है। दैट इज आवर एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एकदम इजी है। सो इस साल आपको क्या करना है, ये 3 के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको 3 चीजें सिखाई। पहला सीखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, उसके बाद मैंने डेफिनेशन दी वेरिएबल्स की, उसके बाद मैंने आपको समझाया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के भाई पॉलिनोमियल्स की कितने टाइप्स है। ट्राइनोमियल्स के बाद क्या आता है, पॉलिनोमियल्स होता है। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, तो भाई जिसके अंदर 3 से ज्यादा टर्म्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है देख लेते हैं। Which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer। मतलब क्वेश्चन में क्या कहा है, तो भाई जो हमको क्वेश्चन में दिए गए सारे क्वेश्चन है उसमें से कौन से पॉलिनोमियल है फॉर वन वेरिएबल। अभी पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है वो मैं पहले आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज क्या होना चाहिए, वूल नंबर्स होना चाहिए। वूल नंबर मतलब 0 से स्टार्टिंग करके इनफाइनाइट तक। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल की 0 से स्टार्टिंग करके इनफाइनाइट तक होगी तो उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नेगेटिव होती है, रेशनल नंबर्स होता है, तो उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते नहीं है। तो ये बातें आपको खास ध्यान रखनी, ओके।
क्या है पॉलिनोमियल की कंडीशन कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, ऑलवेज इन द वूल नंबर, ठीक है, 0 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक। क्या नहीं होना चाहिए, तो भाई नेगेटिव नंबर्स नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई पॉलिनोमियल किसे कहा जाएगा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, 0 से लेसे इनफाइनाइट होगी, तो वो हमारा पॉलिनोमियल होगा। अभी वन वेरिएबल बोला है, तो वन वेरिएबल किसे कहेंगे, अगर हमारे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज हुआ होगा तो उसे हम वन वेरिएबल कहेंगे, दो वेरिएबल यूज हुए होंगे तो टू वेरिएबल कहेंगे, और थ्री वेरिएबल यूज हुए होंगे तो थ्री वेरिएबल कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 4x² - 3x + 7। तो देखते हैं, इधर आप देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, तो 2 इज होल नंबर, तो ये हो गया हमारे लिए पॉलिनोमियल। अभी हम वेरिएबल चेक करते हैं। दो चीज आपको चेक करनी है। फर्स्ट क्या चेक करना है कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। और दूसरा आपको क्या चेक करना है कि जो वेरिएबल है वो कितने होने चाहिए, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए। अगर x है तो x ही, y है तो y ही, t है तो t ही, ठीक है। इतना समझ में आया। तो देखो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 2 है, और वेरिएबल भी एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रीजन भी बताना है, तो हम लिखेंगे हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 2, hence it is polynomial in one variable. आया समझ में आया? क्या करना है, मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है, उसकी वजह से ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कितने यूज हुए, ओनली वन वेरिएबल यूज हुआ है। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, दैट इज y² + √2, ठीक है। अभी बोलोगे आप कि सर इधर जो 2 है वो क्या है, स्क्वायर रूट में, और स्क्वायर रूट मतलब पावर कितना हो जाएगा, 1/2। और मैंने अभी सिखाया आपको कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं वो किस में होने चाहिए, होल नंबर्स में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला था, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर्स होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर तो किस में भी हो वो चलेगा, ठीक है। तो इधर कांस्टेंट नंबर स्क्वायर रूट में है तो उससे कोई मैटर नहीं करता है। मेन क्या है, वेरिएबल्स का पावर देखो, वेरिएबल्स का पावर क्या है, 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर्स हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल्स। और वेरिएबल भी कितने यूज हुए, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो लिख देते हैं आंसर स्टेप इसके लिए भी। तो क्या लिखेंगे, हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 2, hence it is polynomial in one variable. ओके, तो आ गया समझ में आपको। चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दैट 3√t + t√2। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें जो वेरिएबल है √t है, तो t के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इज द इन व्हाट, रेशनल नंबर। तो ये हमारे लिए पॉलिनोमियल हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम रियल रीजन क्या लिखेंगे, हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज degree of polynomial is 1/2, hence it is not polynomial, ठीक है। डिग्री हमेशा कौन सी होनी चाहिए, होल नंबर्स के अंदर ही होनी चाहिए। अगर डिग्री हमारे लिए क्या हो जाएगा, होल नंबर या रेशनल नंबर, और इंटीजर या रेशनल नंबर कुछ भी होगा तो वो हमारे लिए पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास क्वेश्चन, दैट इज y + 2/y। अभी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, y + 2y⁻⁻1। देखो 2/y है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y⁻⁻1 में लिख सकता हूँ।
तो इधर भी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो किस में आ गई, इंटीजर्स में आ गई। मैंने क्या समझाया था आपको, ऑलवेज किस में होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर किस में आ गई है, इंटीजर्स में आ गई है। तो देखते हैं इधर भी स्टेटमेंट लिखेंगे सेम, हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज -1, hence it is not a polynomial, ठीक है। आ गया समझ में, एकदम इजी सम्स है, ओके। सम्स भी नहीं है, थोड़ा स्टेटमेंट टाइप ही आपको लिखना है, समझना है कि पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है और किसे नहीं कहा जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला, दैट इज व्हाट, x raised to 10 plus y raised to 3 and t raised to 15, y raised to 30 plus t raised to 50। चलो देखो इधर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। मैंने बताया था कि भाई जो भी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन आप इधर ऑब्जर्व कर सकते हो कितने वेरिएबल्स हो जा रहे हैं, x, y और t, टोटल 3 वेरिएबल्स हो जा रहे हैं। तो ये पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन किसके लिए है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 50, hence it is polynomial in 3 वेरिएबल, ओके। 3 वेरिएबल किस लिए, बिकॉज इधर कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, 3 वेरिएबल्स यूज हुए, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी था। खाली आपको बताना था कि भाई डिग्री चेक करनी है और दूसरा क्या चेक करना है कि कितने वेरिएबल यूज हुए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, ओके। नाउ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट कैसे कहते हैं वो मैंने आपको समझाया कि जो भी वेरिएबल्स होगा उसके आगे जो कांस्टेंट नंबर होगा दैट इज नोन एज द कोएफिशिएंट, ठीक है। अभी इसमें हर एक क्वेश्चन में हमको किसके कोएफिशिएंट के बारे में लिखना है, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बारे में लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 2 + x स्क्वायर + x, ठीक है। तो इसमें x स्क्वायर आपको इधर दिख रहा है, तो उसके आगे कोएफिशिएंट हमारे पास कोई नहीं है। लेकिन जब कोई कोएफिशिएंट नहीं होता है तब कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसको हम 1x स्क्वायर भी लिख ही सकते हैं। तो हमारे लिए इसके लिए कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं आंसर स्टेप में, 10 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, 1, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो कोएफिशिएंट मेरे लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 2 - x स्क्वायर + x क्यूब। चलो इधर कोएफिशिएंट x स्क्वायर मेरे पास ये है, तो इसके भी आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसके लिए इसका भी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इधर साइन कौन सी है, माइनस है। ऊपर वाले सब में साइन कौन सी थी, प्लस थी। तो प्लस थी तो उसके लिए हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा, +1 होगा। लेकिन इधर साइन कौन सी है, माइनस है, तो उसके लिए कोएफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 10 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, -1, ठीक है। आया समझ में। चलो नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास दैट इज π/2 x स्क्वायर + x, ठीक है। तो देखो इधर x स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट क्या है, π/2 है। तो π/2 मेरे लिए क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट फॉर x स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, π/2। चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, दैट इज √2x - 1।
देखो अभी इधर x स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं है, तो जब ऐसी सिचुएशन आए कि जिसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए बोला और वो टर्म अवेलेबल हुई ना, तब हमको क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है वो टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट 10 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट, दैट इज 0। तो हो गया, समझ में आया आपको, एकदम इजी है। टर्म्स के आगे जो भी नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा है, तो हमने सभी के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि अगर x स्क्वायर की टर्म है ही नहीं तो हमारे लिए कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर टर्म है और आगे कोई भी नंबर ना हो तो उसके लिए हमारा कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में इतना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब हमको एक एक एग्जांपल देना है, किसके लिए, बाइनोमियल का देना है जिसमें डिग्री कितनी हो, 35। उसका मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। और दूसरा हमको एग्जांपल देना है मोनोमियल्स का, जिसके अंदर डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले दोनों के 1-1 एग्जांपल देने, लेकिन मैं तुमको 3 से 4 एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से ज्यादा एग्जांपल बना सकते हो। तो पहले हम ले लेते हैं बाइनोमियल्स। चलो बाइनोमियल्स मतलब टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए। तो मैं सब में लिख देता हूं, मेरे को जितने भी एग्जांपल चाहिए उसके लिए मैं क्या करता हूं, 2 टर्म्स लिख दी मैंने। अभी बस डिग्री चाहिए, डिग्री कितनी चाहिए, 35। तो वेरिएबल्स के ऊपर डिग्री हमको कितनी लगा देनी है, 35। That are the example of binomials who have 35 as a degree। हो गया, समझ में आया आपको, एकदम इजी है ये बाइनोमियल्स के लिए। अभी मोनोमियल्स के लिए लिख देते हैं। मोनोमियल्स मतलब कितनी टर्म हो जाएगी, ओनली 1 टर्म्स हो जाएगी। ठीक है, तो 1 टर्म्स में लिख देता हूं x y z t। अब इसके लिए डिग्री कितनी चाहिए, 100 डिग्री चाहिए हमको। तो मैं क्या कर देता हूं, रेस टू 100 रेस टू 100 रेस टू 100 रेस टू 100। तो हो गई हमारे लिए, मोनोमियल्स भी हो गया, बाइनोमियल्स भी हो गया। ठीक है, तो सिंपल ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है क्वेश्चन में, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब हमको पॉलिनोमियल के लिए क्या लिखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमको लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, दैट इज 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसके लिए, 3 है। तो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिख देते हैं हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज Here degree of polynomial is 3। ठीक है, नेक्स्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो 4 माइनस वाई स्क्वायर के अंदर हाईएस्ट पावर कौन सा है, मेरे लिए 2 है। तो इधर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, सो हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना हो जाएगा, इज 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है मेरे पास, दैट इज 5t माइनस अंडर रूट 7। तो अभी इधर डिग्री क्या होती है, 1 ही होगी, क्योंकि t के ऊपर पावर में कोई नंबर नहीं है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, 5t माइनस रूट 7 है मेरे पास। तो यार डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लिख देते हैं हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना हो जाएगा, 1। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट 3। अभी 3 इज व्हाट, 0 पॉलिनोमियल। मतलब कभी भी कांस्टेंट नंबर ही दिया आपको सीट, तो उसको क्या है, उसे क्या कहा जाता है, 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए डिग्री क्या होती है, ऑलवेज 0 होती है। 0 पॉलिनोमियल के लिए डिग्री क्या होगी, ऑलवेज 0 होगी। तो लिख देते हैं हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना हो जाएगा, 3। सो दैट्स इट।
ओके, तो एकदम इजी था क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ आपको क्या बताना था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना था। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द हेडिंग? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रो समझाया था, उसमें मैंने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको पूरा समझाया था। ठीक है, तो लीनियर में क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी, 2 होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, डिग्री ही देखनी है। ठीक है, तो डिग्री फाइंड आउट करेंगे, उसके साथ ही हम आंसर लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x² + x, तो लिखते हैं हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज टू, hence it is quadratic polynomial। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। तो अगर डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, दैट इज x - x³। तो देखो इधर हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है, तो हमारे लिए इधर डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो वो कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्या होगा, हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, hence it is cubic polynomial। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास y + y² + 4। चलो इधर ऑब्जर्व करते हैं, तो हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 है, तो इधर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी, तो हमारे ये क्या हो जाएगा, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लिखेंगे इधर हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, hence it is quadratic polynomial। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, दैट इज 1 + x। तो देखो इसके अंदर x के ऊपर मैं पावर में 1 लिख सकता हूं, तो वही मेरे पास क्या है, हाईएस्ट पावर है। तो लिखेंगे हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, 1, hence it is what, linear polynomial। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है मेरे पास, दैट इज 3d। सो अगेन 3d के ऊपर मैं पावर में 1 लिख सकता हूं, तो सेम आंसर होगा, क्या होगा, हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज कितना हो जाएगा, 1, hence it is what, linear polynomial। ओके, चलो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, दैट इज r²। सो r² में पावर कितना है, 2 है मेरे पास, तो इधर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन सी पॉलिनोमियल हो जाएगी, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो लिखते हैं इधर हियर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, hence it is
quadratic polynomial. Okay, चलो now last question number 7. Question number 7 में मेरे पास 7x cube. So here degree of polynomial is 3, hence it is cubic polynomial. ओके, तो आ गया समझ में लिनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक डिपेंड किस पे करता है, तो भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगी तो उसे हम लिनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगी तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 3 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की है। कल से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।